हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पैरामाउंट कम्युनिकेशन कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या काम करती है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर हमें निवेश करना है या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर पैरामाउंट कम्युनिकेशन कंपनी के बारे में जो बिज़नेस प्रोफाइल है उसके बारे में तो हम यहाँ पर जो है चर्चा करने वाली हैं, और उसी के साथ साथ में यहाँ पर कंपनी के जो कैश फ्लोज है, डेट इज़ बिजनेस के जो कैश फ्लोज होते हैं, डेट इज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ पर कंपनियाँ किस तरह से वर्कआउट हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर निवेश किया जा सकता है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से इंक्रीज डिक्रीज या फिर स्टेगनेंट ही रह रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। और क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी की जो नतीजे हैं, दैट इज क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कंपनी के बारे में अगर हम यहाँ पर जाने, दैट इज पैरामाउंट कम्युनिकेशन के बारे में, तो ये कंपनी का मेन जो कारोबार है वो यहाँ पर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर्स एज वेल एज केबल्स जो होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स होते हैं केबल्स के अंदर भी, वायर्स के अंदर भी, दैट इज पावर केबल हो गए, टेलीकॉम केबल्स हो गए, रेलवे के केबल्स हो गए, या फिर अलग अलग टाइप के स्पेशलाइज केबल्स भी होते हैं। अगर यहाँ पर कंपनी वेबसाइट में जो है मैंने यहाँ पर विजिट की तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पावर केबल्स, टेलीकॉम केबल्स, कंट्रोल केबल्स जो होते हैं, डेट इज स्क्रीन एज वेल अनस्क्रीन टाइप्स के, डोमेस्टिक वायर्स, डेट इज बिल्डिंग के अंदर जो यूज़ होते हैं, सोलर के अंदर जो यूज़ होते हैं, और स्पेशल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट इज फायर सर्वाइवल केबल्स, थर्मोकपल एज वेल एज रेलवे केबल्स भी जो है ये कंपनी बनाती है। और वहाँ से जो है इस कंपनी का मेन कारोबार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कंपनी के अगर मैं यहाँ पर मार्केट कैप की बात करूँ तो 319 करोड़ का जो है यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक का यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग है सिर्फ 19.7 का, और इंडस्ट्री का है यहाँ पर 23.4 का। अगर मैं यहाँ पर करंटली बात करूँ तो हाई प्राइस रहा है स्टॉक का 17.4 और अभी करंटली चल रहा है 16.4 पर, और लो प्राइस रहा है 9.63 का। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज सिर्फ यहाँ पर 4.16% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है 3.73% का। डेट है यहाँ पर 187 करोड़ रुपीज़। सो काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग यहाँ पर एज कम्पेयर टू अगर कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं तो डेट जो है यहाँ पर काफ़ी सारा देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के अगर मार्केट कैप को अगर हम यहाँ पर और अच्छी तरह से भी अगर हम जानना चाहें तो कंपनी के अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से सेल्स देखने चाहें तो कंपनी के सेल्स यहाँ पर काफ़ी तगड़े जो है 2021 एस 22 के अंदर जो है, अगर हम देखें 2019 और 20 के अंदर जो मार्जिन्स थे वो काफ़ी अच्छे जो है वर्कआउट हो रहे थे। बट आई गेस कि आफ्टर कोविड यहाँ पर मार्जिन्स के ऊपर कंपनी जो ध्यान होता है वो देखने को नहीं मिल रहा। एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर हमें कंटिन्यूस बेसिस पर देखने को मिल रहे हैं। 2022 के अंदर भी कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पर जो है 584 करोड़ के, और प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 8 करोड़ की ही देखने को मिली है। दैट इज ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर 2% का भी यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। सो काइंड ऑफ यहाँ पर जो है समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो यहाँ पर मुझे देखने को लग रहा है। अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखें कि कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर किस तरह के जो है नतीजे दिखा रही है, रेवेन्यू एज वेल एज दैट इज टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन के हिसाब से, तो यहाँ पर अगर परफेक्टली बात करूँ तो यहाँ पर मार्च एज वेल एज जून क्वार्टर के अंदर यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम देखना चाहें तो हाईएस्ट एवर जो है यहाँ पर पिछले 3 साल से जो है नतीजे, अगले साल के जो वाई बेसिस के नतीजे बनेंगे वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। मार्च के अंदर भी 180 करोड़ का जो है कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू किया है, और यहाँ पर जून के अंदर भी 160 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर कंपनी ने जो है रेवेन्यू जनरेट किया है। तो अगर यहाँ पर एवरेज भी अगर यहाँ पर देख लेते हैं, डेट इज़ 170 करोड़ के भी यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू आ जाते हैं 4 क्वार्टर के अंदर, तो भी 680 करोड़ के जो है तगड़े, या फिर जो है 660 करोड़ के प्लस यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। डेट इज़ 580 से भी अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो ऑलमोस्ट 10 से 15% जो है रेवेन्यू के अंदर भी जंप देखने को मिल रहा है। 8 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी ने जो है प्रॉफिट जनरेट किया है 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग। और अब अगर अभी की बात करें तो 4.5 करोड़, और यहाँ पर जून क्वार्टर के अंदर 7 करोड़, तो अगर हम देखते हैं तो 11.5 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट पहले से कमा लिया है। दैट इज़ अगर हम देखने जाए तो 5.5 का भी एवरेज समझ लेते हैं तो भी 4 क्वार्टर के अंदर 22 से 20 करोड़ के जो है कंपनी के प्रॉफिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर 8 करोड़ से 20 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट हो जाएंगे। सो काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग जो यहाँ पर हमें जो है शेयर के अंदर अभी से जो है थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो 62.12% की जो मेजोरिटी जो होल्डिंग है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास पड़ी हुई है। सो यहाँ पर जो है ये अच्छी बात है। एफआईए की होल्डिंग भी यहाँ पर 0 हो चुकी है और डीआईए की होल्डिंग भी 0 हो चुकी है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट 37.88% का। कैश फ्लोज अगर मैं यहाँ पर देखने जाए तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर रियलाइजेशन 15 करोड़ का हुआ है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -1 करोड़ ही देखने को मिल रहा है और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी -19 करोड़ का एज ऑन द टाइम फैक्ट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो अगर हम देखते जाए तो कंपनी की कैश फ्लोज जो है अगर उसके ज़्यादा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है सो काइंड ऑफ अ पॉजिटिव सेंटीमेंट या पर जो पॉजिटिवनेस जो देखने को मिलनी चाहिए कंपनी के बिजनेस के अंदर वो यहाँ पर हमें अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर भी देखने को मिल सकती थी। 5 ईयर हाई प्राइस 24.4 और लो प्राइस रहा है 4.95, अभी करंटली चल रहा है 16.45 पर। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर शेयर डेफिनेटली तेज़ी के मूड में यहाँ पर जो है ट्रेड होते देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हर दिन जो है स्लोली स्टडली शेयर के अंदर तेज़ी बन रही है। आज भी जो है ओपनिंग काफ़ी अच्छी है और नियरली जो है 17.5 के आसपास तक का इस स्टॉक ने जो है हाई बनाया था एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मार्केट जो है एंड में जिस तरह से गिरा उसके यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड फॉलोअप होते हुए देखने को मिला है। अगर आप चाहो तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी जो है निवेश किया जा सकता है और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर आप 14.5 या फिर 15 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। हालांकि वॉल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट ही यहाँ पर हमें जो है इस कंपनी में एंटर करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको पैरामाउंट कम्युनिकेशन कंपनी के बारे में जिस तरह से यहाँ पर हमने एनालिसिस कर बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।